हेलो एवरीवन, माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। सो डीप स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज का मेरा जो टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 2 है। तो इससे पहले वाले फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको सिमली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन तीन आपके क्लियर कर दिए हैं। सो क्लास 11th एंड 12th के सिलेबस के लिहाज से जो आपके सेवन फिगर ऑफ स्पीच है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीन मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ और आज का हमारा जो पहला है वो है ऑक्सीमोरन। ठीक है, पहला आज क्या है? ऑक्सीमोरन का मतलब होता है कि विरोधाभास अलंकार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हिंदी में? आप हिंदी में इसको विरोधाभास अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या करी है। कह रहा है कि टू कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड क्रिएट ड्रामा। अब इसमें क्या होता है? जो टू कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कि विरोध, जो विरोधाभास वर्ड, या हम कहते हैं अपोजिट वर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है? टू अपोजिट वर्ड। हाँ, सो टू कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स क्रिएट ड्रामा। यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीमोरन में दो विरोधाभास शब्द या दो विरोधी शब्द जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? ड्रामा। ड्रामा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है। मैंने कहा ही इज द ऑनेस्ट थिef। ठीक है, वह क्या है? वह है ऑनेस्ट में ईमानदार, थीप में चोर होता है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड रखते हैं। थीप मतलब क्या होता है? चोर। अब चोर ऑनेस्ट कैसे हो सकता है? ठीक है, ऑनेस्ट क्या है? ईमानदार। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड अपने आप में क्या है? एक दूसरे के विरोधी हैं। तो एक क्या क्या क्रिएट करते हैं? एक ड्रामा क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल देखिए, द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। अब कोई कॉमेडियन है, वो सीरियसली फनी कैसे हो सकता है? अब देखो, सीरियसली और फनी दो अपने आप में कहीं एक दूसरे के अपोजिट हैं। सी ठीक है, लेकिन इसका कहने का अर्थ है कि जो कॉमेडियन था ना, वो बहुत ही, इसका मतलब है वेरी, इसका मतलब है वेरी सी। लेकिन यहाँ पे इन दोनों में वेरी फनी होता तो ये कोई, ठीक है, कोई एक एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है, तो इसलिए इसको इसको बनाने के लिए, विरोधाभास बनाने के लिए कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी कह दिया। ठीक है, तो सीरियसली और फनी एक दूसरे के क्या है? अपोजिट वर्ड। एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग रखते हैं। अगला देखिए, अब यहाँ पे क्या कहा गया है? देखिए, डू यू हैव ओरिजिनल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या कहा गया यहाँ पे? देखिए, डू यू हैव, क्या आपके पास है ओरिजिनल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए, अब यहाँ पे देखो, ओरिजिनल और कॉपीज। ठीक है, फोटो स्टोरी को कॉपीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के, ये ओरिजिनल और ये कॉपीज। ठीक है, जैसे हम कहते हैं डुप्लीकेट कॉपीज, तो ये एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। तो यहाँ पे है ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। क्या है इनमें? ऑक्सीमोरन, जहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड, जो विरोधी दो अलग अलग वर्ड्स क्या करते हैं? ड्रामा क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो हियर इज ऑक्सीमोरन। अगला देखिए, अगला जो आपका इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, वो है आपका हाइपरबली। हाइपरबली को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको अतिशयोक्त अलंकार। मतलब जहाँ पे कोई चीजें, बातें बढ़ा चढ़ा कर की जाती है। देखो, मैंने इसकी एक डेफिनेशन, दो डेफिनेशन लिखी है। पहले आपको बताता हूँ। क्या कह रहा? अ वे ऑफ टेलिंग, या अ वे एक तरीका, ऑफ टेलिंग मीन्स कहने का, या अ वे ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग दैट मेक समथिंग साउंड बेटर। जो क्या करता है? समथिंग, किसी साउंड, किसी के लिए कोई चीज को क्या करता है? बेटर, मोर एक्साइटिंग एंड डेंजरस एटसेट्रा देन इट रियली वॉज। कह रहा है कि ये क्या करता है? एक तरीका है टेलिंग, कहने का, लिखने का, किसी वस्तु के बारे में या किसी चीज के बारे में एक बेटर साउंड, बहुत ही अच्छा बोलना। ठीक है, और मोर एक्साइटिंग, जो बहुत ही क्या हो? एक्साइटिंग हो, और डेंजरस हो, बहुत ही खतरनाक हो, एटसेट्रा देन इट रियली इज, जो वो की वास्तव में है। जो वो वास्तव में है, उससे उसको क्या दिखाना? बड़ा चढ़ाकर दिखाना, उसके बारे में बेटर साउंड करना, बहुत ही अच्छा बोलना। मोर एक्साइटिंग, ठीक है, उसको क्या करना? बहुत ही एक्साइटिंग वे में कहना उसको, और बहुत ही खतरनाक तरीके से उसको बताना। ठीक है, तो मतलब किसी भी चीज को बड़ा चढ़कर कहना, उसको बोलते हैं हाइपरबली। एक इसका एक छोटा सा डेफिनेशन और लिखा मैंने। इट यूज एन exaggerated statement to create a strong emphasis and effect। तो वो ये यूज करता है एक एग्जरेट मीन्स क्या होता है? कि ये एक अतिरंजक, मतलब बड़ा चढ़ाकर स्टेटमेंट को
स्टेटमेंट को क्या करता है, यूज करता है, बड़ा चढ़ाकर कोई स्टेटमेंट को क्या करता है, यूज करता है टू क्रिएट, क्या उत्पन्न करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही मजबूत इम्फेसिस एंड इफेक्ट, बहुत ही मजबूत, ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालने के लिए, बहुत ही, ठीक है, बहुत ही क्या, स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालने के लिए क्या करता है, इसको एग्जरेट, कोई चीज को बड़ा चढ़ाकर कहता है, ठीक है। तो इट यूज एन एग्जरेटेड स्टेटमेंट टू क्रिएट क्या, एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत प्रभाव, ठीक है, और इफेक्ट, दोनों का एक ही मीन होता है लगभग, ठीक है। तो उसके लिए ये प्रयोग होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए हाइपरबोली कहाँ पर हो सकता है, देखिए मैंने कहा आई एम सो टायर्ड, मैं क्या हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। आई कैन स्लीप बाय 1 ईयर, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इतना थका हूँ कि मैं बाय मिस तक, ये बाय का मतलब होता है तक का सेंस, ठीक है, मैं 1 वर्ष तक सो सकता हूँ, इतना तो कोई थकता नहीं है कि भैया कि 1 वर्ष तक सो जाए। तो यहाँ पे क्या अतिशयोक्ति है, बड़ा चढ़ाकर हाइपरबली है, ठीक है, बड़ा चढ़ाकर बात को कहा गया है, ठीक है। ही कैन रन फास्टर देन द विंड, अब ही कैन, मैंने कहा कि वह क्या करता है, फास्टर देन विंड, विंड से तेज दौड़ सकता है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो क्या है, अतिशयोक्ति है, बड़ा चढ़ाकर बात हो कहना, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, ठीक है, एग्जरेट किया गया चीज को, मतलब बड़ा चढ़ाकर कहा गया, अतिरंजित किया गया, ठीक है। अब देखो, योर स्किन इज सॉफ्टर देन सिल्क, आपकी जो स्किन है ना, इज सॉफ्टर देन सिल्क, सिल्क एक कपड़ा होता है, बहुत ही मुलायम कपड़ा होता है। तो आपकी जो स्किन है वो ना, इससे भी क्या है, इज सॉफ्टर देन सिल्क, से भी क्या है, ज्यादा कोमल है। तो ये सब क्या है, हाइपरबली है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका अपोस्ट्रॉफ। अपोस्ट्रॉफ को बोलते हैं संबोधन, ये एक संबोधन अलंकार है, ठीक है। और हाइपरबली अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अपोस्ट्रॉफ का मतलब होता है संबोधन। यहाँ क्या होता है, वी एड्रेस, एड्रेस नहीं, एड्रेस, एड्रेस मीन्स होता है पता, यहाँ पे वी एड्रेस, एड्रेस मीन्स होता है कि हम, कि संबोधन करना। वी एड्रेस अ डेड पर्सन, सम लाइफलेस थिंग्स एंड एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है कोई, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ऐसे विचार, एज एज अ लिविंग बींग्स। तो यहाँ पर हम एड्रेस करते हैं डेड पर्सन को, एक मृत व्यक्ति को, ठीक है, एंड सम लाइफलेस थिंग्स को, ठीक है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को, और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक भावपूर्ण, ठीक है, भावात्मक विचार को हम क्या करते हैं, एज ए लिविंग बींग्स, एक जीवित प्राणी की तरह हम उसके साथ बिहेव करते हैं। देखिए, वेलकम ओ लाइफ, लाइफ क्या है, लाइफ ये क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ठीक है, एक मतलब जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है ना, लाइफ की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मनुष्य की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो जीवित रहता है, मरता है, ठीक है, लेकिन लाइफ की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। हमने लाइफ को देखा नहीं है ना, हमने इंसान को देखा है जीते हुए, लेकिन लाइफ को नहीं देखा है। तो हमने यहाँ पे वेलकम, वेलकम किसका करते हैं, इंसान का करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हमने क्या बना दिया है, एक लिविंग बींग्स बना दिया। यहाँ पे देखिए, ओ बैड एट लास्ट, ओ बेड, बेड किसकी, बेड की, जिस बेड में मतलब सोने वाले बेड की बात हो रही है। ओ बेड एट लास्ट आई कैन बी विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। देखो अब ये बेड क्या है, बेड एक क्या है, लाइफलेस थिंग्स है, तो इसको हमने एक लिविंग बींग्स दे दिया, ऐसी बात कर रहा है जैसे कि लिविंग बींग हो। अगला देखिए, डोंट फेल मी नाउ डियर आइज, डोंट फेल मी, कह रहा है कि आंखों से कह रहा है कि मुझे क्या मत करना, मुझे असफल मत करना। तो एक आंखों को हमें लिविंग बींग्स की तरह हम इसको ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, ओ ओ रोज हाउ स्वीट योर स्मेल, कह रहा है कि ओ रोज, आपकी जो क्या है, जो आपकी स्मेल है ना, कितनी स्वीट है, कितनी स्वीट है, मीठी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या 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 है, एक नॉन लिविंग लाइफलेस थिंग्स को क्या बताया गया है, उसको एक लिविंग बींग्स की तरह यहाँ पे ट्रीट किया गया है, ठीक है। अब देखिए आपको लास्ट है ओनोमेटोपिया है, अपोस्ट्रोफ को संबोधन कहा जाता है, ठीक है। इसको ओनोमोटिपिया को बोलता है ध्वनिकरण अलंकार कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ध्वनिकरण अलंकार कहा जाता है इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, साउंड सजेस्ट सेंस एंड मीनिंग, यहाँ पे जो साउंड होता है ना, वो सेंस और मीनिंग, सेंस एंड मीनिंग, समझ और अर्थ को बताता है, सेंस, ठीक है। तो साउंड यहाँ पे सुझाव देता है, बताता है कि वो जो साउंड है वो किसका है, उसका अर्थ बताता है। देखिए आगे, साउंड सजेस्ट, यहाँ पर हम कोई भी चीज़ की साउंड होगा और वो हमें सजेस्ट करेगा, सुझाव देगा, किसके बारे में, उसके अर्थ के बारे में, कि वो आखिर में आवाज वो किसकी, वो क्या है आगे, ठीक है। कैट
म्यू। ठीक है, तो ये क्या है, म्यू किसकी आवाज़ है, म्यू कौन निकालता है, कैट निकालता है। तो यहाँ पे ओनोमेटो, ठीक है, ओनोमेटोफिया है यहाँ पे। ठीक है, डॉग्स बार्क। ठीक है, साउंड से हम क्या करता है, साउंड हमें क्या बताता है, मीनिंग, उसका अर्थ बताता है। फ्रॉग, फ्रॉग कैसे करते हैं, क्रॉक। द स्नेक्स आर हिसिंग, द स्नेक आर हिसिंग। तो स्नेक, स्नेक का क्या ना फुहारना बोलते हैं, फुफारना ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो स्नेक्स, ठीक है, हिसिंग। तो ये यहाँ पे है ओनोमेटोफिया। तो ये आपके 7 आपके फिगर ऑफ स्पीच थे। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है, एंड ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।